हेलो दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं गणपत मूवी के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स आपको लीड रोल में टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन और कृति सेनन नजर आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपने इस मूवी का टीजर और ट्रेलर देखा ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं 2023 साल रहा है कमबैक का, और हमने उम्मीद की थी कि शायद गणपत मूवी से टाइगर श्रॉफ का भी कमबैक हो जाएगा। लेकिन भाई वो उम्मीद करना गलत था, क्योंकि मूवी के मेकर्स ही नहीं चाहते थे शायद कि टाइगर श्रॉफ का कमबैक हो। और इतनी खराब मूवी बनाई है भाई, इतनी खराब मूवी की उम्मीद नहीं थी डेस्टोपियन मूवी से। डेस्टोपियन मूवी जो कि फ्यूचर को दिखाती है भाई। ट्रेलर में हमें दिखाया गया 2070 के आसपास की मूवी रहने वाली है। लेकिन भाई मूवी शुरू होते ही हमें कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं जाता कि 2070 के आसपास की मूवी बनाई गई है। वो तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट में ही मूवी चल रही है। आप क्लोथिंग से भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग जो है 2070 में रह रहे हैं। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि काफी फ्यूचरिस्टिक सा बिल्डिंग्स दिखाए गए हैं, एक तरफ जहां पे अमीर लोग रहते हैं और एक तरफ हमें गरीब लोग रहते हुए दिखाए गए हैं जो कि भूख प्यास से तरस रहे हैं। यहाँ पर जंग दिखाई गई है अमीर और गरीबों के बीच की। और भाई ये 200 करोड़ के बजट पर मूवी बनी है, लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि 200 करोड़ मूवी पर लगाया गया है। 2023 की फ्रेंड्स मुझे लगता है कि पहली डिजास्टर मूवी रहेगी, वो भी जो इतने बड़े बजट पर मूवी बनी है। तो फ्रेंड्स, डिटेल में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी टाइमलाइन के बारे में। स्टोरी टाइमलाइन फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि शुरू होगा 2070 से, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं दिखाया गया। मूवी चलती तो फ्यूचर में ही है, लेकिन स्टार्टिंग में मूवी के मेकर्स ने सबसे पहली गलती ये की कि यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया कि 2070 में हम ये मूवी बना रहे हैं और 2070 का टाइम चल रहा है। तो अपने आप से ही वो दिखाते हैं कि फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स दिखाए गए हैं फ्यूचर में, वहां पर अमीर लोग रहते हैं और उनके और गरीबों के बीच में एक रेखा दिखाई गई है, एक दीवार दिखाई गई है कि वहां पर गरीब लोग नहीं जा सकते और गरीब लोग भाई भूख प्यास से तरस रहे हैं। और इनका एक राजा दिखाया गया है दलिनी नाम का। भाई मुझे लगा था कि दलिनी भी कोई एक पावरफुल कैरेक्टर रहेगा इस मूवी में, लेकिन इतना कमजोर कैरेक्टर दिखाया गया है। उसके पास भी कोई खास सुपर पावर्स नहीं दिखाई गई। मुझे लगता था कि सुपर पावर्स पर बेस्ड कोई मूवी रहने वाली है, जहां पर हमारे हीरो के पास भी, गणपत के पास भी कुछ ना कुछ पावर्स रहेंगी, सुपर पावर्स रहेंगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गच्चा खा जाते हैं। मूवी के मेकर्स ने ऐसा कुछ भी दिखाने की या तो ट्राई नहीं किया, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया और इतनी बेकार मूवी बनाई, इतनी बेकार स्टोरी है। स्टोरी टाइमलाइन यहाँ पर ही घूमता है। और भाई हम देखते हैं अपने प्ले बॉय को, यानी कि गणपत, जो कि अमीरों के बीच रह रहा था और उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे लगता है कि वो अनाथ है और उसे यहाँ पर इन्होंने ही पाला है, दलिनी के लोगों ने। और वहां पर ही वो प्ले बॉय बन जाता है और उनके लिए रेसलर चुनकर लाता था बढ़िया बढ़िया। और एक दिन हम देखते हैं कि अचानक से उन गणपत और उसके जो बॉस हैं उसके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसे मारने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है और गरीबों की बस्ती में जाकर रहने लगता है। और वहां पर जाकर उसे अचानक से पता लगता है कि वो उन्हीं में से किसी एक का बेटा है। और भाई वहां पर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और ट्रेनिंग में भाई हम देखते हैं कि जब आप भाई देखेंगे इतने बढ़िया मसल मैन को, बंदे को कोई दिखाया जाए, इतनी बॉडी शॉडी से 6 एब्स दिखाए गए हैं बंदे के, और भाई उससे पुशअप्स नहीं लग रहे जब ट्रेनिंग में हम देखते हैं, तो ये कितना वियर्ड लगता है। ये सबसे वियर्ड पार्ट लगा मूवी का। और भाई उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलती है, उसे तैयार किया जाता है और लोगों को लगता है कि उनका मसीहा वही है, गरीब लोगों को लगता है उनका मसीहा वही है। लेकिन एक बार फिर से उनके साथ धोखा होता है और गणपत उन्हें छोड़कर फिर से अमीरों के पास चला जाता है, उनके बीच पैचअप हो जाता है। तो भाई ये सारी मूवी इसी पर बेस्ड रहने वाली है। पार्ट 1 हमें दिखाया जाता है कि कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स कोई इतने खास नहीं थे। वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मूवी में 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की मूवी थी और मूवी में कुछ इतना अच्छा नहीं लगता सिवाय अमिताभ बच्चन के और कृति सेनन के। अमिताभ बच्चन भाई एज ऑलवेज लेजेंड है, लेजेंड ही रहेंगे। उनकी जितनी भी बैक स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है। बैक स्टोरी में हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं और बहुत बढ़िया उन्होंने रोल प्ले किया। और इसके अलावा जो कृति सेनन की एक्टिंग दिखाई गई है वो बहुत ही बढ़िया थी। कृति सेनन जो स्टार्टिंग में हमें एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आती है, तो उन्होंने पहली बार किसी मूवी में एक्शन किया है, तो वो बहुत ही बढ़िया लगा। उनकी मेहनत देखने को पता लगती है कि उन्होंने मेहनत की है। और भाई इसके बाद अब बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले तो अपने लीड रोल के बारे में बात करते हैं, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ भाई इतनी बेकार एक्टिंग की है उन्होंने, या मूवी के मेकर्स ने इतनी खराब एक्टिंग करवाई उनसे कि भाई आप सोच ही नहीं सकते कि ये वही टाइगर श्रॉफ है जिन्होंने वॉर मूवी में भी एक्टिंग की थी।
अब भाई रियली बताऊं तो टाइगर श्रॉफ के करियर की कोई भी मूवी इतनी जबरदस्त हिट नहीं रही सिवाय वॉर के। वॉर में भी भाई ऋतिक रोशन थे, शायद उसके कारण वो मूवी चल गई। अगर लीड रोल में अकेले यहाँ पर टाइगर श्रॉफ होते तो शायद वो मूवी भी इतनी ना चलती जितनी भाई उसने कलेक्शन किया था। तो ये मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ की किस्मत थी कि वहां पर ऋतिक रोशन थे, जिसके कारण वो मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। और अब फ्रेंड्स बात करते हैं कृति सेनन की। कृति सेनन की एक्टिंग अच्छी थी, उनकी एक्टिंग बुरी नहीं थी, लेकिन भाई स्टोरी टाइमलाइन उन्हें बुरा मिल गया, उन्होंने स्क्रिप्ट गलत चूज कर ली। इसके बाद अमिताभ बच्चन का एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया था। और इसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन बहुत ही बेकार था भाई। डायरेक्शन ऐसा हो तो यहाँ पर पैसा लगाना बहुत ही बेकार है, और डायरेक्शन क्या किया भाई मुझे तो समझ नहीं लगता। इसके बाद वीएफएक्स इतने खराब थे इस मूवी के, भाई आप बच्चा भी इससे ज्यादा अच्छे वीएफएक्स इस्तेमाल कर सकता है अपनी यूट्यूब वीडियो में भी, तो भाई इससे भी खराब वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया मूवी में। तो ओवरऑल मूवी बहुत ही बेकार थी, एवरेज मूवी थी। अगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ये मूवी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा 5 में से ओनली 2 स्टार्स रेटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।